बच्चों, वेलकम टू नीट PYQ सीरीज़ ऑफ 2026। इस सीरीज़ में हम लीड क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को देखते हुए अपकमिंग एग्ज़ाम के क्वेश्चन प्रेडिक्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये सवाल आया था नीट 2026 में। y इक्वल टू दिस वन, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव इज़ गिवन एज दिस वन। और इसमें पूछा गया था कि फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फेज़ होता क्या है। तो जैसे कोई ट्रैवलिंग इक्वेशन ऑफ वेव होती है, कोई भी वेव होती है, उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। कोई भी ट्रैवलिंग वेव है तो उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो साइन के अंदर जो एंगल आता है के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो एंगल आ रहा है उसको हम बोलते हैं फेज़। उसको डिनोट करते हैं फाई से। तो फाई इक्वल टू के एक्स माइनस ओमेगा टी आ गया। अब ज़्यादातर सवालों में फेज़ डिफरेंस पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पाथ डिफरेंस, कि दो वेव हैं हमारी, जैसे एक वेव ये है, एक दूसरी वेव ये है, दोनों ने अलग अलग पाथ ट्रेवल किया है, तो उन दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस क्या होगा। जैसे ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, ये भी सेम पॉइंट में आ चुकी है, तो दोनों का पाथ अलग अलग होगा। जैसे ये मान लो ये 10 सेंटीमीटर मूव करती है और ये 12 सेंटीमीटर मूव करती है, तो इस केस में पाथ डिफरेंस हो जाएगा, दैट इज़ डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो पाथ डिफरेंस की बात करते हैं तो ज़्यादातर सवाल पाथ डिफरेंस वाले ही मिलेंगे। तो उस केस में डी फाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाता है के माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ओमेगा टी। डिफ्रेंसीसन ऑफ ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी जीरो, क्योंकि टाइम के हिसाब से एक्स हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा फाई इक्वल टू आ जाता है के डेल्टा एक्स, और के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा वेरिएशन भी बताऊंगा। तो y इक्वल टू ये गिवन था सवाल में, इसमें y इक्वल टू के इक्वल टू 0.008 ले लेते हैं बहुत सारे बच्चे। तो ये गलती हमको नहीं करना है, हमको 2 पाई को पहले मल्टीप्लाई करना है अंदर, उसके बाद इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा 20 पाई टी माइनस 0.016 पाई एक्स प्लस 0.7 पाई। तो x का जो भी कॉफिशिएंट होता है वो k होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन होती है वो a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में होती है, या a कॉस भी चल जाएगा, बात सेम ही होती है। तो x के कॉफिशिएंट को आप इक्वेट करोगे तो k की वैल्यू इतनी आ जाएगी, और k की वैल्यू ये आ चुकी है। तो डेल्टा फाई निकालना है, तो डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स, k आ चुका है और डेल्टा एक्स 0.5 है। और 100 से हम मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि x मीटर में गिवन है, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.5 मीटर। लेकिन बाकी की चीज़ें इस सवाल में सेंटीमीटर में गिवन है। ये देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है, तो मीटर को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई किए तो डेल्टा फाई का वैल्यू आ गया 0.8 पाई। तो ये इसका आंसर हो गया। बहुत सारे बच्चे इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं और बी सेकंड ऑप्शन को लगा देते हैं, तो वो उनका गलत हो जाता है सेकंड ऑप्शन। तो इसका आंसर 3 ओनली आएगा। अब इसमें एक दूसरे टाइप का वेरिएशन होता है जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कि डेल्टा फाई निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिले के बेसिस में। तो फाई इक्वल टू के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ के एक्स माइनस डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। के एक्स का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस ओमेगा। इसको और सॉल्व करोगे तो डेल्टा फाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा डेल्टा टी। तो टाइम डिले की वजह से भी एक फेज डिफरेंस या एंगल डिफरेंस आ जाता है, उसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिले। ये सवाल आ सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो थोड़ा टफ आएगा। तो ये प्रेडिक्टेड सवाल है।
ऐसे सवाल इसका एग्जांपल बता देता हूँ। तो जैसे एक स्पीकर है, उससे दो वेव निकल रही हैं। पहली वेव t इक्वल टू 0 में निकल रही है और t इक्वल टू 10 सेकंड में एक दूसरी वेव निकल रही है। तो t इक्वल टू 0 में जो वेव स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पहुँच चुकी है और t इक्वल टू 10 में जो वेव स्टार्ट हुई है वो यहाँ पहुँच गई है। तो a और a डैश के बीच में भी एक एंगल का डिफरेंस होगा, एक फेज़ का डिफरेंस होगा, वो आप निकाल सकते हो यूजिंग ओमेगा डेल्टा टी से। ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t और डेल्टा टी आपको गिवन होगा, मतलब 10 सेकंड माइनस 0 सेकंड। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप प्रिपेयर करके जाएं और इस टाइप का एक सवाल तो 2026 में पक्का आएगा, ये देखिएगा आप। तो ठीक है, थैंक यू।